हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी बैंक इंट्राडे के लिए साथ ही साथ तीन स्टॉक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे बने हुए हैं, का भी इंट्राडे का लेवल हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ट्रेड इजी वाले चैनल पे मैंने कल रात में 10 बजे एक ज़बरदस्त वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर 7 प्योर एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स मैंने पिक किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम, बड़े ज़बरदस्त प्राइजेक्शन बनाया हुआ है। वो वीडियो को आप ज़रूर देखना। आपको टेलीग्राम पे वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम निफ्टी फाइनेंस को अगर देखते हैं तो निफ्टी फिनसर में अगर आप चेक करोगे, मार्केट देखोगे गाइस, तो बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड में गया था। और यहाँ पर लगभग 4 दिन से, 4 डेज से आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, एक रेंज में बना हुआ था। नॉट 4 डेज, 1 2 3 4 5, लगभग 1 वीक, लास्ट वीक कंप्लीट एक रेंज में बना था। रेंज में बनने के बाद आज जबरदस्त गैप अप दिया था और जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे ये टेस्ट किया और फिर एक जबरदस्त वहां से मोमेंटम दिखाया है। अगर आज वाले जो लेवल का हाई है ना, यानी 24,000 के ऊपर अगर ट्रेड निकलना स्टार्ट करता है गाइस, तो यहाँ पर 1 से 2 दिन में हम 24,400 का भी लेवल कंटिन्यू करता हुआ निफ्टी फाइनेंस में देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे सिनेरियो क्या बन सकती है, अगर इसको ये लेवल पे टाइम बिताने के बाद जो ये ब्रेकआउट दिया है, मैंने यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, फिर जाकर के मैं इंट्राडे का लेवल भी देखूंगा। तो टोटल चीज आप देखिएगा, ध्यान से यहाँ देखिए। तो अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, अगर नीचे में ये ब्रेक डाउन कर देता है, लो को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो मार्केट में बहुत बड़ी पैनिक भी आ सकती है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे का अगर आप लेवल चेक करें तो इंट्राडे में क्या बन रहा है, कौन सा लेवल पे ट्रेड का प्लान किया जा सकता है, अगर आप नज़र को दौड़ाएं तो आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल पे एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था। और उसके बाद देखोगे जिस रेजिस्टेंस पे जब गैप अप हुआ ना, तो उसी लेवल पे आया, टेस्ट किया और अपसाइड में गया है। अब ट्रेड का प्लान यहाँ पर देखोगे तो ये वाला हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 24,000 है। इंट्राडे के लिए देखोगे 24,100, 24,200, 24,300 ये लेवल बन सकता है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल के नीचे 23,900 के नीचे आना स्टार्ट करता है, मार्क माय वर्ड, 23,900, 23,700 पे बन सकता है। और फिर मार्केट अगर यहाँ आएगा तो यहीं से सपोर्ट लेगा और एक अपसाइड में बड़ा जबरदस्त ट्रेड बन सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेवल पे जब ये ब्रेकआउट दिया है मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद, तो एक बार इसे टेस्ट करना बनता है यहाँ पे 23,700 के आसपास। और फिर वो लेवल एक बेहतरीन सपोर्ट बन सकता है और अपसाइड में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इंट्राडे के लिए ना दोनों तरफ कम से कम 200 पॉइंट्स और अपसाइड में भी 200 पॉइंट्स का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ये आपको थर्सडे आज के डेट में या फिर फ्राइडे, ये 2 दिन के अंदर ये सेटअप बनने का के लिए तैयार है। चलो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर उठाया है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का डेली का टाइम फ्रेम मैंने पिक किया है आपके लिए। और निफ्टी बैंक में भी अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने क्या किया है डेली के टाइम फ्रेम में, ये जो लेवल है गाइज, ये रेंज बड़ा शानदार था इसका, लगभग 52,000 का, 52,000, और ये है 53,000। 53,000 आप देखोगे 52 और 53,000 के बीच में 1 2 3 3 एक साथ लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन से ये ट्रेड कर रहा है। अभी अगर इस लेवल, आज का जो लेवल है उसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है जो कि लगभग 53,000 है, तो 53,000 के ऊपर 53,500, 54,000 का भी लेवल बन सकता है। ये पैनिक कब होगा, सेलिंग तभी बनेगा जब ये 52,000 के नीचे जाना स्टार्ट करे। 52,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेड बहुत ही पॉजिटिव है और एक बड़े मूव के तरफ ये बढ़ सकता है। आपका 55 56,000 का भी लेवल पोजिशनल पर्पज से आने वाले कुछ दिनों में भी दिखा सकता है, जब तक ये 52,000 के ऊपर है। ये बात आप यहाँ पे गौर करके समझें। तो चलिए इंट्राडे के लिए अगर निफ्टी बैंक का हम लेवल देखें तो क्या बन सकता है, इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए हमने जो यहाँ पर लेवल मार्क किया है वो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एक सही सा। ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 53,000 का। और अपसाइड में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक लेवल बनता है 53,200 का।
अब 53,200 के ऊपर में अगर ये इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो जाता है और फिर जाकर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है 53,200 के ऊपर, तो हमें 53,400 और 53,400 53,600 बन सकता है। बट अगर ये डाउन साइड में आने की कोशिश करता है ना, तो 200-400 पॉइंट डाउन साइड में भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर अपसाइड ब्रेक करता है, मार्क माय वर्ड, बहुत बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पर दिखा सकता है 1 से 2 दिन के सेशन में। चलिए नेक्स्ट मैंने उठाया निफ्टी को, और मैं बता दूं कि निफ्टी बैंक और निफ्टी फिनसर्व में सबसे स्ट्रांग मुझे जो है वो निफ्टी लग रहा है। मैं इसका डेली का टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या शानदार इलेक्शन के रिजल्ट डे के दिन देखोगे, एक बड़ा शानदार यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर इसके बाद यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, हाई को जैसे ही ब्रेक किया ना 22,800 के ऊपर 24,400 लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट बना है। और मैं लाइव मार्केट में भी आप लोग को बताया था क्रूड ऑयल के लाइव ट्रेडिंग के दौरान, जब मैं यूट्यूब पर लाइव रहता हूं तब, यहाँ पे मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है यहाँ पे बड़े जबरदस्त रैली दिखा सकता है। चलो करंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो अपसाइड में जाने के बाद ये जो जोन है 24,400 का हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा ना तो कम से कम पोजिशनल पर्पज से 400 पॉइंट्स 2 से 3 दिन के सेशन में आपको दिख सकता है। लेकिन इंट्राडे के लिए कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम मार्क करेंगे, तो चलिए इंट्राडे के लिए छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लगभग मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो है 23,320 का। इसके ऊपर हमारे पास जो मार्क बनता है गाइज ये वाला 24,350 का, और उसके ऊपर जो हमारा एक जोन बनता है वो 24,400 का है। यानी 24,320 के ऊपर अपसाइड जाएगा, 24,350 का टारगेट, उसके ऊपर 24,400 का टारगेट हो सकता है इंट्राडे के लिए। हमारे लिए निगेटिव कब रहेगा, जब ये ट्रेड इस जोन के नीचे आए, और ये जोन कौन सा है 24,240 250 के नीचे जाए, तो यहाँ पर 100 से लेकर 200 लगभग 24,150 का टारगेट आपको डाउन साइड में दिख सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में ओपन होकर अपसाइड ब्रेक करता है, जिसकी चांसेस अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छा रैली यहाँ पर बन सकता है, तो निफ्टी के इन लेवल पे आप ध्यान दे करके रखें। चलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टॉक्स लिया इंट्राडे के लिए, सबसे फर्स्ट पिक हमारे पास है वो बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की पिक अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये वाला लेवल पे मार्केट ने एक जबरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। जैसे ही ये ब्रेकडाउन किया तो एक जबरदस्त यहाँ पे रैली डाउन साइड आई। अब मार्केट यहाँ से देखोगे हाइयर हाई हाइयर लो, फिर से एक हाइयर हाई हाइयर लो, फिर एक हाइयर हाई हाइयर लो, और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेक करता दिख रहा है। यानी कि इंट्राडे के लिए 1597 या 1600 के ऊपर ट्रेड आप बना सकते हैं। ट्रेड हमारे पास 1620 का इंट्राडे में सेशन में इंट्राडे के लेवल पे ट्रेड बन सकता है बजाज फिनसर्व में। जो भी ट्रेड करेंगे वहां पर अगर 2:1 का रिस्क रिवार्ड जरूर रखें, जो भी टारगेट रखें उसके लगभग 50% हाफ पे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है गाइस वो है आपका स्टॉक एबीबी। एबीबी को अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन इसका बहुत शानदार है, और इस जोन में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो क्या बन रहा है, ये लेवल हमारे लिए एक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है। मार्केट जब इस लेवल पे आया, फिर डाउन साइड में देखोगे तो एक क्लियर कट यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन किया है। मार्केट जब जब इस लेवल पे आया, इस राउंड पे टेस्ट करता दिखा है। अब इसके पास स्पेस नहीं है ब्रेकआउट देने के अलावा, और यहाँ पर मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आ सकती है। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाती है 8650 के ऊपर, 8650 के ऊपर अगर ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, इसका ट्रेड का जो टारगेट मुझे बन सकता है यहाँ पे 250 से लगभग 400 पॉइंट्स ऐड करें तो यहाँ पे 9000 का टारगेट भी मुझे दिख सकता है। ये 1 से 2 दिन के सेशन में 9000 का टारगेट के लिए भी हम जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि एबीबी इंडिया लिमिटेड एक बड़े रैली के लिए तैयार है, और ये लेवल को आपको हिट कर सकता है, तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक लिया है गाइज वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ ये दिख रहा है, और अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ आप मुझे ये वाले जो पैटर्न है इस पैटर्न का नाम जरूर बताइएगा, क्या ट्रेड का कौन सा ये पैटर्न का फॉर्मेशन है। अगर इस लेवल के ऊपर में ये ब्रेकआउट देकर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो मार्क माय वर्ड
ये 78 और यहाँ पर आपको 83 है, लगभग 3 रुपीज का यहाँ पर एक गैप है। यहाँ से अगर 3 ऊपर जाता है लगभग 84 का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 दिन के सेशन में। इंट्राडे में भी आपको बढ़िया लेवल दिख सकता है। यहाँ पे जो भी टारगेट इसका रखें 50% का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो इंट्राडे में आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पे 82 का, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 83 का। तो अगर मैंने यहाँ से 81 से 82 का टारगेट लिया तो ऑब्वियसली 79.5 या 80 का स्टॉप लॉस या 80.5 का स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे, तभी जाकर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 3 स्टॉक में इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको मेरे बताए हुए लेवल पर ट्रेड करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करने के लिए ट्रेड करें। साथ ही साथ मैं बता दूं ये मैं डेली मॉर्निंग 8 AM पे आपके लिए एक वीडियो पोस्ट करता हूं गाइस, जो वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए 1 निफ्टी बैंक और 3 प्योर इंट्राडे के लिए एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स मैं पिक करता हूं। तो अगर आपको ये सारे लेवल्स को जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलो आज के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी नेक्स्ट वीडियो गाइस।